एक नई एक तरह से गिफ्ट के रूप में मिल रही है। ये जो आयुष हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़े सख्ती के साथ और बड़ी मजबूती के साथ लागू करने का प्रयास किया, ताकि सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था एक ही स्थान पर रह सके। आयुर्वेद भी मिले, होम्योपैथिक भी मिले, एलोपैथिक भी मिले, और योग और बाकी जो चीजें हैं वो भी व्यक्ति को एक ही जगह पर मिलती है। तो एक तो बीमार का इलाज हो, एक बीमार आदमी हो ही नहीं, उसके बारे में भी अगर उसको जागरूक किया जाए तो मैं सोचता हूँ बहुत कुछ बीमारी को अपन रोक सकते हैं। ये जो कंसेप्ट के आधार पर आयुष हॉस्पिटल जो हमने बनाया है, इसमें आयुर्वेद के कई ऐसे प्रकल्प हैं, विशेष करके सारपुत्र है जो बहुत ही प्रभावी है। मतलब कम से कम 5 वबासी, जिसके कारण से कई बार जो है ना एलोपैथिक में ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं, पर यहाँ उसके बिना भी इलाज है और स्थायी रूप से भी है। इसी तरह से माइग्रेन का जो है इलाज है वो आयुर्वेद में एक अच्छी। कई बार बच्चों को जो है ना एलोपैथिक का जो इलाज है वो बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट होता है, विशेष करके जिसको बाथरूम की परेशानी है उसमें होम्योपैथिक की जो दवाई है वो बड़ी प्रभावी है। एलोपैथिक का तो है ही है, वैसे नामान्यतः जो भी मेडिसिन, ये तीनों तो यहाँ मिलेगी। कुछ बेड भी रखे हैं ताकि कम से कम यहाँ व्यक्ति को अगर उसको दिन भर रोकना पड़े तो उसको रोकने की सुविधा भी है। सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक वो शिफ्ट में सारा स्टाफ जो है ना उपलब्ध रहेगा, तो व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी बात की जब भी उसके पास समय हो वो इसका लाभ ले सकता है। मकसद एक ही है, व्यक्ति स्वस्थ रहे, बीमार ही नहीं हो, और अगर बीमार हो जाए तो उसका ठीक प्रकार से इलाज। सर आज 2 हॉस्पिटल्स का किया और लगभग 11 में भी किया और 34 में भी किया। इसी आयुष की कल्पना के आधार पर वहाँ पर भी है। ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा छोटा। यहाँ कितने बेड की सुविधा है सर? लगभग 25 बेड है। यही कहा जा सकता है सर, देश आयुर्वेद की ओर अब आगे बढ़ रहा है। देखो, देश आयुर्वेद बढ़ने के लिए सब कुछ समझ में आ गया। जब कोविड हुआ था तब सब लोगों को आयुर्वेद समझ में आ गया कि बहुत कुछ इलाज घर के अंदर ही है, उससे ही इलाज से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। अब नीम गिलोई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से व्यक्ति को उस समय की उस बीमारी से बचे। वैसे आयुर्वेद हमेशा से मतलब एक तरह से चरक ने जो जिस प्रकार का अपनी थ्योरी के आधार पर आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, सुषुप्त ने जिस प्रकार के ऑपरेशन का उस जमाने में विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं ऑपरेशन में, ये उस समय थी। ये तो बाकी सारी देश और दुनिया तो उसके बाद आगे बढ़ी। इसका मतलब भारत है ना अपने इस चिकित्सा ज्ञान की दृष्टि से बहुत संपन्न था, और उस ज्ञान का आज अधिक से अधिक देश भी उपयोग करे, हम भी उपयोग करें। ठीक है। पंजाब का सर, पंजाब का जो ये तो नमस्कार, और मैं प्रेमलता, एरिया पार्षद, वार्ड नंबर 23। मेरे एरिया में सेक्टर 34, 35, 43 तीनों सेक्टर आते हैं, और आज हम लोग सभी सेक्टर 34 में आए हैं। और 34 सेक्टर में जो डिस्पेंसरी थी पहले, उसको 50 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाया गया है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। और आज इसका जो है हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी ने उद्घाटन किया है। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे टाउन में यहाँ का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे लोगों को बड़ी परेशानी आई थी। 32 सेक्टर में भी बेड खाली नहीं मिलते थे, 16 में भी नहीं मिलते थे। तो आसपास का जितना भी एरिया है, सीनियर सिटीजन है, वो सब आराम से आएंगे इधर, और सुविधा बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलेगी। और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेरे साथ साथ पूरी मीडिया ने भी स्ट्रगल किया, क्योंकि उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके और यहाँ खड़े होके सच्चाई दिखाई कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और क्यों डेड पड़ी है। अगर ये टाइम से तैयार हो जाती तो कम से कम कोरोना के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन पूरी मीडिया के माध्यम से, मेरे माध्यम से और हमारे RWA की पूरी कमेटी के माध्यम से आज ये उद्घाटन हो चुका है बड़े अच्छे से। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम मैं अपने 5 साल में कोई एक नई चीज लेके आई हूँ, आयुर्वेदिक का जो है हॉस्पिटल।
और जो कोरोना के टाइम पे काफी प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, वो आएंगे इधर, आराम से उनका इलाज होगा और कम से कम हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी को याद करेंगे कि भाई हाँ कोई आए थे और उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया था। क्योंकि जब मैं थोड़ी सी बिल्डिंग बना के रख दी थी, एडवाइजर साहब के साथ मीटिंग थी, धर्मपाल जी सर थे, तो उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की थी और कुछ सीवरेज वगैरह नहीं डली थी, तो मैं काफी वहां जाके लेटर दे के आई कितनी बार। RWA के सभी प्रेसिडेंट और उनके मेंबर भी बहुत बार दे के आए। अभी भी मैं 2 महीने पहले हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी से मिलके आई पूरी अपनी RWA के साथ और लेटर दे के आई, अब भी दे के आई महीना पहले भी, और सर ने आश्वासन दिया था कि मैं उसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन करूंगा। और आज हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी ने तोहफे के तौर पर मेरे सेक्टर में ये उद्घाटन किया है और बड़े अच्छे से लोग आएंगे और अपना इलाज करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मीडिया का, तय दिल से। जो कि चीजें डैमेज पड़ी होती हैं उनको मीडिया के माध्यम से सच्चाई दिखा के चंडीगढ़ की जनता को तोहफे के तौर पर दिया है। मैम यहाँ पे कौन कौन से उपचार जो है किए जाएंगे, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया और एलोपैथिक हो गया, सभी तरह की दवाइयाँ होंगी या फिर खाली ये आयुर्वेदिक ही है? जरूर जी, नहीं जी, आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, सारी की सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे। और क्योंकि ऊपर काफ़ी कमरे बने हुए हैं, नीचे भी काफ़ी कमरे बने हुए हैं, सब कमरों में यहाँ पे मतलब डॉक्टर बैठते हैं। और जो हमारी एलोपैथी की डॉक्टर है बहुत ही अच्छी है, और जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं भारद्वाज जी, मैं कहती रब का रूप है। अगर कितनी बार भी उनके पास आओ, आपको आयुर्वेदिक का भुट्टा भी देते हैं, बड़े प्यार से बैठ के मतलब सबको डील भी करते हैं। और किसी को भी कोई भी बीमारी हो, चाहे शुगर की हो, चाहे कुछ भी हो, वो बड़े प्यार से आराम से सबको बोलते हैं भाई ये चीज करो, ये वो चीज करो। नरेंद्र सर का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है और मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ कि उनको और चढ़ती कला ऊपर लेके जाए। ठीक है, थैंक यू।